हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी सफलता बैच लेकर आ गया हूं। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत हम लोग एसएससी जीडी का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसके एक शिफ्ट का 25 क्वेश्चन जीके जीएस का लेकर आ गया हूँ। तो फ्रेंड, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का मेरा फर्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुआ था। 1939 में इसका स्थापना हुआ था। जैसा कि देख सकते हैं, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। फ्रेंड्स, इसका जो 27 जुलाई 1939 की स्थापना हुआ था और इसका प्रारंभ में नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस और बाद में इसी को चलकर आगे सीआरपीएफ का नाम दे दिया गया। तो इसका जो छोटा डेट है आप लोग याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। 27 जुलाई 1939 को इसका स्थापना हुआ था और 27 जुलाई को ही सीआरपीएफ की स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इसका देखिए मुख्यालय याद कर सकते हैं, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसके अभी वर्तमान में महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्कर अवार्ड का शुरुआत कब हुआ था। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्कर अवार्ड का शुरुआत कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है 1929 ईस्वी में इसका प्रारंभ किया गया था ऑस्कर अवार्ड। फ्रेंड्स, जो ऑस्कर अवार्ड होता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए द्वारा दिया जाता है, जो सिनेमा के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्नलिखित में से कौन सा एक है। तो फ्रेंड्स, भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से एक है वेदांत। वेदांत जो होता है भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से एक माना जाता है। और यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय दर्शन की 6 विचारधारा हैं जिनमें से है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। फ्रेंड्स, वेदांत दर्शन को उपनिषद का भी दर्शन कहा जाता है, उपनिषदों का दर्शन भी कहते हैं इसको। और वेदांत का अर्थ है वेद का अंत, जो उपनिषद हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा कि लाल डेटा बुक, रेड डेटा बुक जो होता है, लाल डेटा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सकते हैं इसका जो है ऑप्शन है भूकंप, चक्रवात की विलुप्त प्राय प्रजातियाँ कि नाभिकीय रिएक्टर्स। तो इसका सही जवाब होगा विलुप्त प्राय प्रजातियाँ का ये जो होता है डेटा होता है रेड डेटा बुक। और फ्रेंड्स, इसको देख सकते हैं कि इसको लाल डेटा बुक को IUCN द्वारा जारी किया जाता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN द्वारा इसको जारी किया जाता है लाल डेटा बुक को। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि जो लाल डेटा बुक जो होता है किस प्रकार के जंतुओं का मतलब कि संग्रह होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं विलुप्त प्राय प्रजातियों का संग्रह होता है, न कि जो लुप्त हो चुके हैं उनका नहीं होता है। जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनका ये संग्रह होता है, जो IUCN द्वारा जारी किया जाता है। और साथ ही मैं बता दूं कि IUCN का जो स्थापना हुआ था 1948 में हुआ था और ग्लांड स्विट्जरलैंड में इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है, ग्लांड स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर ने क्या मांग की थी। तो फ्रेंड्स, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। यहाँ भी देख सकते हैं कि 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो होते हैं BR अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। और साथ ही आप लोग याद रख सकते हैं कि गांधी जी एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित संबंधित विधेयक संसद में लाया गया था। तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 जो सीट है उसके आरक्षण से संबंधित विधेयक संसद में लाया गया था। तो किसके आरक्षण से संबंधित, तो महिलाओं के आरक्षण से संबंधित विधेयक संसद में लाया गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, महिलाएँ। राज्यसभा में 2010 में महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया था। और देख सकते हैं कि इस विधेयक के द्वारा महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स,
क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो बिरजू महाराज कथक शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। बिरजू महाराज कथक नृत्य शैली से संबंधित है। और कथक जो होता है फ्रेंड्स उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य होता है। कथक जो होता है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और यहाँ देख सकते हैं कथकली जो होता है केरल का शास्त्रीय नृत्य होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम भी केरल का होता है शास्त्रीय नृत्य। तो बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं। यहाँ देख सकते हैं पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के मशहूर कलाकार हैं। इनका वास्तविक नाम आप लोग याद रख सकते हैं ब्रिजमोहन मिश्रा था। ब्रिजमोहन मिश्रा था इनका पंडित बिरजू महाराज का वास्तविक नाम। यह नृत्य अर्थात कथक उत्तर भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देख सकते हैं। बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती है। तो इसका सही जो जवाब है पाचक कक्ष में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती है। फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न SSGD जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ है उसके एक शिफ्ट में पूछा गया है और वही सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में प्रारंभ की गई थी। अगला है कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की सूची भी देख सकते हैं। जवाहर रोजगार योजना 1989 में प्रारंभ किया गया था। मध्याह्न भोजन योजना MDM 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया था। और साथ ही मैं अब बता दूं आप लोग यदि करंट पढ़ते होंगे तो मध्याह्न भोजन योजना का नाम अब बदल दिया गया है PM पोषण योजना कर दिया गया है। इसका PM पोषण योजना MDM का नाम बदल कर दिया गया है PM पोषण योजना। और फ्रेंड्स अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 1999 में की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में स्टार्ट हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान 2021 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। तो इसका सही जो जवाब होगा घूमर। घूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य शैली है। यहाँ भी देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 8 जो है ये डांडिया किस राज्य से संबंधित है। तो गुजरात का है और घूमर राजस्थान का हो गया। और भांगड़ा जो होता है भांगड़ा और गिद्धा। भांगड़ा और गिद्धा जो है पंजाब का लोक नृत्य है। डांडिया गुजरात का, घूमर राजस्थान का। यहाँ देख सकते हैं राजस्थान का घूमर हो गया, कालबेलिया हो गया, तेरहताली हो गया, कठपुतली नृत्य हो गया, चक्री हो गया। राजस्थान के सबसे लोकप्रिय कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने 2010 से मानवता की सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भी शामिल किया है कालबेलिया नृत्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जुगाली करने वाला जानवर है। तो गाय जो है, गाय आप लोग जानते होंगे गाय जुगाली करने वाला जानवर है। और साथ ही मैं बता दूं कि गाय जो जुगाली करते हैं, कोई भी जानवर जो जुगाली करता है, जुगाली के दौरान कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। तो CH4 मीथेन गैस उत्सर्जित होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इनमें से कौन सा साइट्रिक अम्ल का प्राथमिक स्रोत है। तो इसका सही जवाब आप लोग देख सकते हैं आम से है, खट्टा दूध से है, या इमली से है, या नारंगी से। तो इसका जो सही जवाब होएगा नारंगी से। साइट्रिक अम्ल, नारंगी जो है साइट्रिक अम्ल का प्राथमिक स्रोत है। साइट्रिक अम्ल के स्रोत में आप लोग नींबू भी याद रख सकते हैं, और नींबू और नारंगी। नेक्स्ट है खनन की प्रक्रिया जिसके द्वारा उथली गहराई पर पड़े खनिजों को सतही परत हटाकर बाहर निकाला जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ओपन कास्ट माइनिंग। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं। मतलब कि हमारे संविधान में अनुसूचित 7 के तहत 3 तरह की सूचियाँ होती हैं। समवर्ती सूची, संघीय सूची और राज्य सूची। तो 3 तरह की सूचियाँ होती हैं, जिसमें समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बराबर अधिकार होते हैं, अर्थात दोनों कानून बना सकते हैं। और संघ सूची से संबंधित है। संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार का एक अधिकार होता है, और राज्य सूची पर राज्य सरकार की कानून बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है।
तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन में छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, तमिलनाडु है। तो इसका सही जो जवाब होगा उड़ीसा। उड़ीसा बॉक्साइट का भंडारण में सबसे अधिक है। बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा सबसे अग्रणी राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? तो ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, छोटी आंत, अग्न्याशय, बड़ी आंत या पेट। तो हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में? तो छोटी आंत में वसा का पाचन होता है, और वो भी छोटी आंत के लाइपेज एंजाइम द्वारा वसा का पाचन होता है। और लाइपेज जो है वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरोल में तोड़ देता है। और साथ ही मैं बता दूं कि हमारे पाचन का अंतिम रूप से मतलब कि पाचन छोटी आंत में अंततः समाप्त होता है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक परिसंपत्ति जिसका ऋण का आधारकर्ता मालिक होता है और ऋण की चुकौती तक गारंटी के रूप में उपयोग करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा संपार्श्विक होगा। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। साथ ही मैं बता दूं कि मौलाना अबुल कलाम जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और जिनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था, और इन्हीं के बर्थडे पर भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 नवंबर को। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हुए जिन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी थी, और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है इनके जन्म दिवस पर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तांबे के बर्तन पर हवा के संपर्क में आने पर हरे रंग का लेप किसका मिश्रण होता है? तो इसका जो सही जवाब है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का उस पर परत जमा हो जाता है, जिसके कारण तांबा का जो मूल रंग होता है भूरा रंग, वह धीरे धीरे हरा रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका कारण है जो तांबा है वातावरण में उपस्थित आर्द्र CO2 के साथ अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट CuCO3 बनाता है और CuOH का होल्टवाइस अर्थात कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो CuCO3 कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसके कारण वह हरा रंग का धीरे धीरे होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? तो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है। क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? तो आप लोग बता सकते हैं भाग 15 में निर्वाचन आयोग है, और जिसका अनुच्छेद का रेंज है 324 से लेकर 325 तक। तो इसका संविधान में उल्लेख है, अर्थात निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय भी है और इसका भाग 15 में उल्लेख मिलता है। तो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व निर्वाचन आयोग के ऊपर है। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन से जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन कृषि से जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 1966 में से 67 के दौरान हुए भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में M.S. स्वामीनाथन जाने जाते हैं और कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 22, बंगाल में लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा था? तो बंगाल में लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास था अंगुरिया विनिमय। देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल, कोई प्रश्न कैसा है जिसको आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। तो कुछ इस तरह से ही GD का प्रश्न था 2019 का। क्वेश्चन नंबर 23 है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक भारतीय संगीतकार थे जो लोकप्रिय थे। तो ये सितार बजाते थे, सरोद बजाते थे, तबला बजाते थे या शहनाई बजाते थे? तो इसका जो सही जवाब है शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक शहनाई वादक थे और इनका संबंध बिहार से है, अर्थात ये बिहार के थे और ये शहनाई वादक है, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और साथ ही मैं बता दूं कि इनको 2001 में भारत रत्न से भी नवाजा गया है। 2001 में 2 हस्तियों को मुख्यतः सम्मानित किया गया है भारत रत्न से। एक हैं लता मंगेशकर गायिका हुई और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई वादक हैं। तो 2 लोगों को 2001 में भारत रत्न मिला था। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिहार से संबंधित हैं जो शहनाई वादक हैं।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 है, आगा खान कप कौन से खेल से संबंधित है? तो आगा खान कप जो है हॉकी खेल से संबंधित है। और आगा खां कप के साथ साथ मैं बता दूं बेटन कप, रंगास्वामी कप भी हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट था लास्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, द ग्रेट वॉल उपनाम से निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा राहुल द्रविड़ को द ग्रेट वॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 25 प्रश्न जो SSC GD प्रीवियस ईयर 2019 में हुए एग्ज़ाम में एक शिफ्ट में पूछा गया था। तो फ्रेंड कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।